और देखिए, ईरान के खार्ग आइलैंड पर सैन्य बेस तबाह करने के बाद अमेरिका ने इस कब्जे को पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने मरीन और एयरफोर्स ने खार्ग आइलैंड पर मौजूद हर ईरान के मिलिट्री ठिकाने को टोटली ऑब्लिटरेट यानी कि किसी काम के लायक नहीं छोड़ा है। आप देखिए, यह हमला मिडिल ईस्ट के इतिहास के सबसे बड़े एयर स्ट्राइक में बताया जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इस कार्रवाई को डेटरेंस यानी कि रोकथाम के लिए अंजाम दिया गया। ये खार्ग आइलैंड आप देखिए, जहां पर लगातार टारगेट किया गया अमेरिकी सैनिकों की ओर से और उसको खत्म कर दिया गया है। वहां पर कई हमले किए और बाकायदा पूरी ताकत के साथ खुद ट्रंप सामने आते हैं मीडिया के और वो बताते हैं कि उन्होंने खार्ग आइलैंड को खत्म कर दिया है। लेकिन ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका की धमकी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप प्रशासन ने साफ इशारा दिया है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को रोकने की कोशिश की तो अमेरिकी मरीन अगली कार्रवाई ईरान के ऑयल डिपो और ऑयल टर्मिनल पर करेंगे। खार्ग आइलैंड महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ईरान का लगभग 90% तेल यहीं स्टोर होता है और यहीं से दुनिया भर में भेजा भी जाता है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नेवी, सील्स, सऊदी कमांडो, असॉल्ट सबमरीन और स्टेल्थ हेलीकॉप्टर इस हाई रिस्क मिशन की तैयारी में जुटे हैं। अगर यह ऑपरेशन शुरू होता है तो इसे वेस्ट एशिया के सबसे खतरनाक रेड में भी एक माना जाएगा और इसीलिए अब ईरान भी थोड़ा पीछे हटता हुआ दिख रहा है। अब अमेरिका ने देखिए ईरान के खार्ग आइलैंड पर हुए हमले का वीडियो भी बाकायदा जारी किया और यूएस सेंट्रल कमांड का दावा यह है कि एक ही रात में उसके फोर्सेज ने ईरान के 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। इन ठिकानों में ईरान के नेवल माइन स्टोरेज से लेकर मिसाइल बंकर्स तक शामिल थे। अमेरिका ने कहा कि इस ऑपरेशन में सिर्फ मिलिट्री टारगेट को ही हिट किया गया और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर बचाया गया। लेकिन इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी भी दे दी है कि अगली बार तेल ठिकानों पर निशाना होगा। एक खार्ग आइलैंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि अमेरिका की ओर से जारी की गई है, अमेरिकी नेवी की ओर से जारी की गई है और ईरान के लिए खार्ग आइलैंड बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सारा तेल वहीं पर स्टोर होता है। अब देखिए, आप इजरायल के शोहम इलाके में ईरानी मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई और जिस जगह पर सबसे ज्यादा देखिए तबाही देखने को मिली है उसकी तस्वीर हम आपके सामने यहां पर रख रहे हैं। ईरान की मिसाइलों ने सबसे ज्यादा नुकसान इस इलाके को यहां पर पहुंचाया। वहां पर न्यूज 18 की टीम पहुंची है। हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है शोहाम इसराइल में, उस जगह पर जहां मची है तबाही। यहां पे ईरान का मिसाइल गिरा है। आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही यहां पे हुई है और न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे। आप देख सकते हैं क्या तबाही इर्द गिर्द हुई है। जो ही यहां पे मिसाइल गिरा तो पूरे इस बिल्डिंग में आग लग गई और आग को बुझाने में भी काफी टाइम लगा और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पूरी तबाही हुई है। यानी जहाँ पे भी गिरते हैं मिसाइल ईरान के या फिर हिजबुल्लाह के, वहां पहुंचती है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई। भयानक तबाही हुई है, सब कुछ जलकर खाक हुआ है, जलकर राख हुआ है यहाँ पे सब कुछ। और इस तबाही के मंजर आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि क्या तबाही यहाँ पे हुई है। तो जो ही कल रात के दौरान जो है यहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ और उसके बाद आग के शोले भड़क रहे थे। ये पूरा ये जो मकान है इसकी छत जो है पूरी तरह से जल चुकी है। जो ही यहाँ पे मिसाइल गिरा तो इस मकान में पूरी तरह से आग लग गई और आग के शोले भड़क रहे थे। आग बुझाने के लिए न सिर्फ इसराइल की फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम आई बल्कि यूएस की भी इमरजेंसी टीम यहाँ पे पहुंची और उन्होंने आग बुझाई और यहाँ पे हर चीज जो है वो राख के ढेर में तब्दील हुई है। और देखिए, ईरान के इस्फहान में अमेरिकी सेना का अटैक हुआ है जहां पर हमले में 15 लोगों के मारे जाने का दावा भी है। आईआरजीसी के हवाई अड्डे समेत कई जगहों को नुकसान भी इसमें पहुंचा है। देखिए, हमले में 15 लोगों के मारे जाने का दावा यहां पर किया जा रहा है और ये तस्वीर आप देखिए इस्फहान की तस्वीर। यूएस सेना का हमला यहां पर हुआ। अमेरिकी सेना भी लगातार इजरायल के साथ मिलकर ये हमले कर रही है। इस्फहान ईरान का इलाका है और इस्फहान में ही ईरान का मिलिट्री एयरबेस भी मौजूद है। 15 लोगों की मौत का दावा इसमें यहाँ पर किया जा रहा है लेकिन भयानक जो आवाजें वहां से सामने आ रही है उससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि वहां के लोगों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, जो छिप छिपाकर खुद को, अपने परिवार को बचाने के लिए इधर उधर वहां पर भागते नजर आएंगे। और देखिए, इसीलिए जरूरत है बातचीत की ताकि आम लोगों को कम से कम नुकसान हो। जितने भी बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, ट्रंप हो, नेतन्याहू हो या फिर आप देखिए खमेनेई हो, ये तो चाहते ही हैं कि युद्ध हो, कोई भी यहाँ पर रुके नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हो रहा है तो इन तीनों ही देशों के आम नागरिकों को और इसीलिए बातचीत का रास्ता ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है।